ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज या फिर कारवार से आए? ओहो। तो आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पंडित ब्रोज में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी और प्यारी वीडियो लेके आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो भी एक ब्राह्मण के ऊपर होने वाले है, क्योंकि आप भी शौक होंगे कि हमने आज तक बहुत सारी अलग वीडियो टॉपिक बनाए, तो आज हमने एक ब्राह्मण को लिया और वो भी बहुत चर्चित में होंगे, जो आपने बहुत ही ज़्यादा उनकी रील्स भी देखी होगी। उनका नाम है अनिरुद्ध आचार्य बाबा। उनको एक डिबेट पे बुलाया गया है, एक शो में, मतलब कि चैनल का न्यूज़ शो था, उसमें एक ब्राह्मण लड़का उनसे कोई डिबेट करता है, और क्या डिबेट होने वाली आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मतलब वर्ड्स में मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मतलब मैं पैट्रियोटिक हुई। लेकिन मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, बट मैं अपने देश के लिए साइड बाय साइड कंट्रीब्यूशन भी कर रही हूँ, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हूँ। तो मतलब मेरे को देश से प्यार नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ। तो ये क्या बात है? महाराज जी, चलो महाराज जी उत्तर दूं। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? हाँ, वो भी अंग्रेजी ही बोलते थे। फिर मेरी बात सामान्य बोलचाल की भाषा अंग्रेजी थी। मेरी बात रीजनल लैंग्वेज के साथ। ठीक है, मैं बहन की बात से सहमत हूँ। हाँ। पर बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी जब गए तो सारे लेडी एंड जेंटलमैन बोल रहे थे, हाँ या ना? लेकिन आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा था भाई और बहनों। कहा था, क्यों कहा था? क्यों कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने आज के सैकड़ों साल पहले लेडी और जेंटलमैन से शुरुआत नहीं की थी, भाई और बहनों से शुरुआत की थी। इसलिए दुनिया में उनका डंका बजता है। जो अपनी भारत, क्या बात, आंसर दिया, मानना पड़ेगा। एक जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करता ना बेटा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुनिए, उसका बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज? मानते हैं? सनातन में पति परमेश्वर है। पत्नियों से पूछो ना कि मानती। आप भी तो बोलते हैं, फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप। दूसरी चीज आप नहीं, हम आपसे बात करने नहीं, हम महाराज से सवाल पूछ लें। आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर? जी। आप हमें महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज या फिर कारवार से आए? ओहो। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की, हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है? मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देती दिया जाता है महाराज, तो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है, आपकी सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आप मुझे बताइए, आपकी सारी बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ये चस्का वाले भैया से बात कराइए, उनके प्रश्न का उत्तर ये देंगे। हाँ, क्या आप क्या कहना चाह रहा था? महाराज जी जो कह रहे हैं कि सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश पढ़ाते, चलो ठीक है। हमारी जर्नल नॉलेज क्या कहती है? अरे एक एक करके अब हमारी जर्नल नॉलेज ये होनी चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। चाइनीज भी पढ़ो, क्या बोलते हैं, फ्रांस भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। पढ़ने के बाद हेलो, अपनी भारत भूमि, अपनी जड़ और अपनी मातृभूमि को नहीं भूलो। उनका ये बात, आप अपने माँ बाप का सम्मान करो। आप अपने मतलब अरे बच्चा जब पैदा होता है माँ बोलना सीखता है या मम्मी बोलता है? ठीक है, लेकिन यहाँ से एक बात अनिरुद्ध आचार्य जी, यहाँ से एक बात हुई कि आपकी जो बातें हैं वो अपने आप में विरोधाभासी हैं। इसका जवाब इन्होंने कहा कि आप 5000 साल पुरानी बातें क्यों करते हैं? भाई ये बताइए, क्या 5000 साल पुरानी बातों का आज प्रभाव नहीं है? 5500 साल पुरानी द्वारिका की पूजा मोदी जी अभी समुद्र के अंदर करने गए थे। क्या करने गए थे वो? भाई समझिए भाई, आप करवा दीजिए, हम रथ में चले जाएंगे। जवाब देने दीजिए उनको, जवाब पूरा होना चाहिए। भाई आज के समय पे ऐसे आवाज आज के समय के हिसाब से आप जी रहे हैं और मैं भी जी रहा हूं, लेकिन आज के समय के हिसाब से जीने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पुराना इतिहास भूल जाएं। 5500 साल पुराना जो द्वारिका है वो समुद्र में पानी के अंदर मिली ना। मोदी जी गए ना पूजा करने, तो वो आप कह रहे 5000 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो क्यों ना करें बातें भैया। एक मिनट ऐसे नहीं, माइक। महाराज ये बताइए कि आप कथावाचक हैं कि मॉरल पुलिस हैं कि आज के टाइम का, तो आप मैं बताऊं ट्रेंडिंग है मीम्स में। आप समझ रहे हैं 21वीं सदी में
मीम कल्चर तो आप समझते ही होंगे। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, आपके हजारों मीम्स पड़े होते हैं। इसी से आप परेशान हैं। इसी से आप परेशान हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ महाराज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल की लड़की ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए आप। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मुझे लगता है भाषा पर बहुत बात हो गई, थोड़ी गणित की बात करते हैं अब आपको अनिरुद्धा। दोस्तों ये वीडियो देखी और आपने भी देखी, हमें देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही मजा आया, क्योंकि दोस्तों इसमें जो बताया गया है एक डिबेट हो रही है जिसमें कि जो वहाँ के जो लोग थे, पब्लिक थे, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और वो आंसर भी देते हैं, मगर कुछ तो लॉजिकल थे और जो अनलॉजिकल थे। हाँ दोस्तों, जो डिबेट में मेन मुद्दा था दोस्तों वो भाषा का था। दोस्तों जो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का उसके बीच में डिबेट हुई थी। और सेकंड दोस्तों जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो हमारे पास्ट की चीज़ है दोस्तों, उनको रिलेट करा गया था। मगर दोस्तों आप जो कितनी भी भाषाएं आती है, मगर जो आपकी जो मातृभाषा होती है वो सब प्रथम होती है। क्योंकि आपको आजकल लोग सोचते हैं कि किसको बताते हैं, तो आज तो लोग यही सोचते हैं कि जो इंग्लिश आती है भाई तो मॉडर्न है, ये है। मगर जो हमारी मातृभाषा जो हम अपनी मम्मी पापा के साथ बोलते हैं वो भाषा सबसे फर्स्ट पे आती है। हाँ, और दोस्तों बात करें जो अनिरुद्धाचार्य जी है दोस्तों, जो इनकी जो बातें हैं जो दोस्तों काफ़ी चर्चित में रह जाती है। और दोस्तों जो इनकी जो रील्स है इंस्टा पे, ये तो इस भाई ने जो सच्ची बोली कि मतलब जो भी इंस्टा खोलो तो इनकी फनी रील्स आती रहती है। हाँ दोस्तों, जो ये बातें ऐसी भी बोल देते हैं जो मतलब इलॉजिकल होती है, मतलब देख सोचते हैं कि ये तो क्या पागलों वाली बात, ऐसा कुछ सिस्टम आता है दिमाग में, क्योंकि दोस्तों जो बातें ऐसे ऐसे करते हैं। पर कुछ बातें इनकी लॉजिकल भी होती है, ऐसे नहीं कह सकते कि इनकी सारी बातें अनलॉजिकल होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने वाले आते हैं वही ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं इनको आंसर देना पड़ता है। मगर इनको भी थोड़ा कुछ समझ के तौर पे आंसर देना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर और उनको फॉलो करते हैं, तो उनको प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है उनके आंसरों का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों।